नवादा जिला में भाजपा कार्यालय को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। टायर आदि जलाकर कार्यालय के अंदर फेंकने से आग लग गई। घटना में फर्नीचर समेत अन्य सामान जल गए। कार्यालय को काफी नुकसान हुआ। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की है। बता दें कि सुबह से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रजातंत्र चौक को भी सुबह जाम कर लिया गया था। फिर नवादा रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया गया। माल गोदाम रेलवे क्रॉसिंग के समीप जाम लगाई गई। काफी जद्दोजहद के बाद स्थिति सामान्य हो सकी थी। इसी बीच उपद्रवियों ने अतौवा रोड में स्थित भाजपा के कार्यालय को फूंक दिया। करीब 12 बजे आग लगाई गई। 1 बजे तक आग बुझाने का प्रयास भी शुरू नहीं हो सका था। घटना के वक्त कार्यालय में कोई नहीं था। मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद उपद्रवी वहां से भागे। करीब 300 की संख्या में रहे उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया। जिलाधीश संजय कुमार मुन्ना ने बताया कि उपस्कर कागजात आदि जलाए गए हैं। तोड़फोड़ के बाद आग लगाई गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आंदोलन का यह तरीका जायज नहीं है। लोग बताते हैं कि कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला तोड़कर उपद्रवी अंदर घुसे। इसके बाद कार्यालय में रहा कुर्सी आदि को निकालकर उसमें आग लगा दी। संवाद प्रेषण तक आग बुझाने का काम पैच। लोग बताते हैं कि कार्यालय के प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर उपद्रवी अंदर घुसे। इसके बाद कार्यालय में रही कुर्सी आदि को निकालकर उसमें आग लगा दिया। बता दें कि इसके पूर्व वारसिलीगंज से नवादा आने के क्रम में भाजपा विधायक अरुणा देवी के वाहन पर भी उपद्रवियों द्वारा रेलवे क्रॉसिंग के पास हमला किया गया था, जिसमें विधायक समेत 5 लोग चोटिल हुए। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। क्या बोल रहे थे सर? हमारा जमीन जो है सो हमारा पत्नी का मरूसी संपत्ति सब उसने मोटेशन करवा लिया घूस देके। और ये कैसे हो सकता है जो उसके पास कोई कागजात नहीं है और वो कैसे मोटेशन कर दिया? बाबा, नियम है कि बाप माँ जो है ना, पिताजी और माँ जो है बेटे को घर से बाहर कर देता है। यहाँ उल्टा बात हो गया है कि आप ही लोग को घर से बाहर। इसके पीछे क्या कारण है? इससे हुआ ये? इसके पीछे कारण है जो उसको संपत्ति का लोभ हो गया। संपत्ति का लोभ हो गया। हाँ, जो ये लोग क्या करेगा? बूढ़ा बूढ़ी खरीदी गई जमीन थी वो जी केवाला है हमारे पास। और आपने बंटवारा किया? बंटवारा नहीं किया, मोटेशन हो गया। मोटेशन हो गया। किनके नाम से मोटेशन हुआ? भरत कुमार बर्नवाल के नाम से। रामचरित्र मोदी जी कहाँ घर हुआ? कटोरिया। कटोरिया में कहाँ? चौक पर। कटोरिया चौक पे ही घर जी। क्या मामला है? मामला है जो बड़ा बेटा भरत कुमार बर्नवाल ने सब फर्जी बंटवारा बना के सबका फर्जी साइन करके और एक तो फर्जी बंटवारा भूमाफिया मिला के उसको बना दिया। अब बनाने के बाद सीओ के पास मोटेशन करने के दिया तो सीओ के पास हम लोग गए मोटेशन रोकने के लिए। लास्ट में सीओ ने बोला नहीं, हम मोटेशन करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। बेटा की तरफ से क्या परेशानी है आपको? जब मोटेशन किया तो घर में आप नहीं रह रहे हैं? घर में नहीं रहने दिया। कब की घटना है? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना से आप घर में नहीं रह रहे हैं? जी नहीं, हम तो ऐसे तो 2 साल से नहीं रह रहे। 2 साल से? हाँ। वो घर से कितना जमीन था जो मोटेशन करवा दिया? जमीन लगभग राजवाड़ा में है सर 1.5 बीघा और कटोरिया चौक पर है 1 मकान। एक मकान है गोसाई टोला में। मेरी सारा करा दिया आपने ना? सब। आपकी राजी नहीं थी ना? आपने सिग्नेचर नहीं किया? ना, कोई सिग्नेचर हम लोग जानते नहीं किए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। यानी आपको कितना बेटा? 2 बेटा। 2 बेटा। छोटे बेटे के पास अभी रह रहे हैं? हाँ। बड़ा बेटा के पास नहीं रह रहे हैं? वो रहने नहीं दिया, बोला सब हमरा हो गया, जाइए मोटेशन हमारा नाम से हो गया, भागो यहाँ से। भगा दिया? मारपीट के भगा दिया। तो मारपीट के जो भगाया बाबा, तो आपने आवेदन नहीं दिया? थाना उना में बोलने नहीं गए? तो वही तो दिए, लेकिन थाना में लिया नहीं। भूमाफिया मिला के उसको पहले पैसा वहाँ दे दिया था। यानी घुसखोरी चल रहा है। हाँ। भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ। सुमित्रा देवी, क्या मामला है? क्या प्रॉब्लम है? रो रही हैं आप? क्या दिक्कत? कर दिया बंटवारा नुआरो झूठ मूठ के बंटवारा बोल दिया, बंटवारा हो गया और उसका पैसा घूस दे दिया। अब मोटेशन करा दिया। मोटेशन करा लिया? हाँ। मतलब आप लोगों के खिलाफ मतलब फर्जी बंटवारा? हाँ, फर्जी किया। हमरा भरत बर्नवाल बड़का बेटा? हाँ, क्या नाम है उसका?
भरत कुमार। भरत, हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? रजवाड़ा हुआ, कटोरिया रजवाड़ा। कटोरिया। हाँ, तो जहाँ घर हुआ वहाँ नहीं रह रही हैं आप? वह न रहने दिया, कौन मुश्किल से घर बनाया वो, कितना गोड़ हमको चला गया, रात दिन खटा, रात दिन खटा, भगा दिया रात आपको? दिन खटा, अभी गोड़ चला गया, हमको डाला चला गया, करते आप करते भगा दिया आपको बेटा? उनको ससुर के कुछ न था, कमा कमा के करे, जगह जमीन लिए सब दिए। और ये जगह जमीन कमा कमा के आप लिए और आपको सब हड़प लिया? नहीं रहने दिया, 8 दिन हुआ, 10 दिन रहा, बोल कर दिया के बारे। अब वो मन खराब हो गया बहुत जोड़ कटोरिया में, तब फिर दुर्गापुर लगाई। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी जगह में रह रहा छोटका बेटा जी। छोटका बेटा के पास? हाँ, छोटका बेटा नहीं भगाता है आपको? ना ना बस। छोटका बेटा के साथ हैं? हाँ, छोटका बेटा। बड़का बेटा भगा दिया? हाँ, छोटका सब जमीन हड़प लिया? सब हर लिया। बाबा क्या मामला है? हुआ विजेंद्र कुमार बनवाल जी। आप जॉब करते हैं यस सर। कहाँ पर? वहीं अभी शंभूगंज में है, शंभूगंज में है सर। मामला एक्चुअली हुआ है कि एक फर्जी बंटवारा मेरे भाई के द्वारा, भरत बनवाल के द्वारा बनाया गया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। मेरा भी देख सकते हैं कि पहला स्टाम्प पेपर के फर्स्ट पेज में और स्टाम्प पेपर के सेकेंड पेज से 10वां पेज तक 13 पेज का टोटल बनाया गया है। उसमें मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है और स्कैंड हस्ताक्षर किया गया है। सारे में प्रत्येक पेज में मेरा वो स्कैंड सिग्नेचर लेके कहीं से या तो वो फर्जी बना के और स्कैंड करता चला गया है सारे पेजों में। आप उसको देख सकते हैं, उसमें 1 नैनोमीटर का भी आपको अंतर नहीं ये मिलेगा। आपने कैसे जाना कि ये स्कैन किया हुआ सिग्नेचर? स्कैन किया हुआ सिग्नेचर प्रथम दृष्टि में ही देखा जा सकता है, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ और देखा हूँ। उस सिग्नेचर को आप भी देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर का भी अंतर नहीं है। और दूसरी बात, जब मैंने कभी साइन ही नहीं किया है तो हाँ, तो बंटवारा हुआ कैसे? मैं अगर कोई लड़का के मैट्रिक पास हो जाता है और वो परीक्षा कभी दिया ही नहीं है तो मैट्रिक पास कर कैसे गया? इसका मतलब कोई फोर्जरी किया गया। और मेरा सिग्नेचर आप बखूबी, जब मैं बैंक में हूँ 2009 से, आप देख सकते हैं मैं सिग्नेचर इंग्लिश में करता हूँ, हिंदी में जल्दी करता नहीं। दूसरा, वो सारा सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ है। मैं तो बैंक में हूँ, देखता हूँ, मैं देख के पकड़ दूंगा कि हाँ ये 1 नैनोमीटर का भी अंतर नहीं। शॉर्ट ये बताएं सर कि मामला कितने दिन का है? लगभग 5 से 6 महीना हो गया। मामला सर, मैंने सीओ साहब के पास मैं भी गया था। वो 30 मार्च का उन्होंने एप्लीकेशन लिया था और 30 मार्च के बाद मैंने सीओ के, मुझे 14 तारीख को पता चला था मार्च को 2021 को, और मैं सीओ साहब के यहाँ गया, सीओ सागर प्रसाद के यहाँ। सीओ सागर प्रसाद को कहा कि सर हम लोगों ने कोई बंटवारा नहीं किया है, ये फर्जी है। हमने पिताजी ने लिखित आपत्ति 2-3 बार सीओ साहब को दी। सीओ साहब ने बोला कि ठीक है, लेकिन वो अधिकारी आज के तंत्र में जो भ्रष्ट हो गए हैं, मैं कैसे भरोसा करूं, मुझे समझ में नहीं आती है। अगर कुछ गांव समाज में गलतियां होती है तो अधिकारी सुधारते हैं, और अधिकारी ही ऐसे भ्रष्ट करेंगे तो फिर कैसे? ये हाँ, सीओ साहब को मैंने कई बार आपत्ति जाके दिया था, पिताजी ने दिया था, आप मेरे फ़ोन कॉल से भी सुन सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने DCLR, ADM, DM सारे सर को दिया। उसके बाद वो कहा गया कि ठीक है नहीं करेंगे। उन्होंने ना मुझे नोटिस दिया ना ही सुनवाई किया, इसलिए क्योंकि वो पूर्णतः फर्जरी था। मैंने उस डॉक्यूमेंट को भी सीओ साहब से मांगा, सागर प्रसाद से, कि वो डॉक्यूमेंट मुझे दिया जाए जिस आधार पे आप बंटवारा कर रहे हैं। और उन्होंने ना आपत्ति लगाई और उन्होंने फाइनल मोटेशन कर दिया, जबकि ADM सर ने उन्हें अपने 14-15 लेटर में स्पष्ट कहा था कि ये जो है सुनवाई किया जाए, नोटिस निर्गत किया जाए, लेकिन एक बड़े अधिकारी का भी उन्होंने पालन नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जब फर्जरी आप बोल रहे हैं कि फर्जी बड़ा करके मोटेशन किया गया, तो इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? इसमें सर भूमाफिया की मिलीभगत है, जो कि वहाँ भी मेरा नहीं सुना जाता है। वहाँ भी अधिकारी तंत्र में, कटोरिया में जो है वो सुनते नहीं हैं। तो आप जब जाने की मोटेशन हो गया तो आप लोग वहाँ रहने का कोशिश किए? हाँ, हम लोग वहाँ रहने का प्रयास, हम पिताजी लोग, माताजी लोग, मेरी बहन लोग गई। हम लोग पे
वो घर में नहीं रहने दिए और घर से हम लोग को भगा दिए। बोले कि सीओ ने मेरे नाम से मोटेशन कर दिया है, अब ये संपत्ति मेरी हो गई है। उन्होंने सारी जो कीमती संपत्ति थे सारा अपने नाम से कर लिया है और उसके बाद गांव का ज़मीन जो पड़ा हुआ है वो कुछ बांट दिया है। यानी गांव का कुछ जमीन को बंटवारा कर दिया है। बाकी बात सारे कीमती ज़मीन है। जो पुरखैती संपत्ति है, मुझे आश्चर्य इस बात की है, जो पुरखैती संपत्ति है वो कैसे दे सकता है? वो अकेला सिर्फ ले लिया है। एक्चुअली बंटवारा ही पूरी फर्जी है। इस कागजात की चेक के लिए मैंने कई बार मांग उठाया है, मैंने सारे को एप्लीकेशन लिखा है। मुख्य सचिव उन्होंने इंक्वायरी के लिए भी दिया है डीएम साहब को कि इसका इंक्वायरी किया जाए। और मैं अब मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं भरोसा किस पे करूं। सबको मैं क्रमशः लिखित दे रहा हूं, लेकिन इसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। आप चाहते क्या हैं? हम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर अपील क्या है? मेरे माता पिता को घर में रहने दिया जाए। मेरे माता पिता को घर से भगा दिया गया है। जब से मोटेशन किया गया है मेरे माता पिता को घर में 10 दिन तक बंदी बना के रखा गया था। मैं उसका ये दे सकता हूँ साक्ष्य भी, और मीडिया ने भी दिया था। पूरा वहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट भी किया था। वहाँ घर से भगा दिया गया है। माता पिता को मेरा घर में रहने दिया जाए और मोटेशन को रद्द कर दिया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे जरूर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह का भविष्य में ना हो। मेरा विजेंद्र कुमार बर्नवाल नाम है। सीओ सर के पास मैंने कई आपत्तियां किया, लेकिन आपत्ति के बाद भी जब मोटेशन कर दिया गया तो मैं डीसीएलआर के पास गया था। डीसीएलआर मैडम ने कहा कि मोटेशन के पूर्व आपने आपत्ति किया था। तो मैंने कहा कि मैडम मैंने कई आपत्ति दिया था और मैंने आपको भी दिया है और एडीएम साहब को और जगह लेटर मैंने दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मोटेशन टूट जाएगा। मोटेशन पूर्व आपत्ति किया था? तो मैंने हाँ बोला हाँ। लेकिन फिर ये लोग आपस में वो भ्रष्टाचार में लिप्त होके और उन्होंने फिर मेरा मोटेशन रद्द नहीं किया। उन्होंने लिख दिया कि आपका अपील खारिज किया जाता है और आप सक्षम न्यायालय के पास जाइए। बताइए आप कौन सा सक्षम न्यायालय के पास जाएं? मेरे पिताजी बूढ़ा हो गए हैं, वो अब ऐसा चक्कर लगा दिए कि मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते मर जाएं, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते। फिर कब फैसला होगी? जब पिताजी मेरे मर जाएंगे तो उस फॉर्जरी पेपर का पूरा जांच किया जाए। उस फॉर्जरी पेपर में हम लोगों ने किसी ने साइन नहीं किया है, और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं उनको जरूर उन पे सुनवाई किया जाए।